Namaste. So we read a few lines from Savitri, from where we had left, जहाँ हम लोग रुके थे पिछली बार ये बता ही दूँ, संदर्भ ये है कि डाइनिंग रूम में हम लोगों की सावित्री की क्लास होती है रेगुलर, उसमें 2 पैसेजेस मिसिंग हो गए थे, तो हम लोग उसको आज पढ़ के, लेकिन ये अपने आप में जॉय है, सावित्री को कहीं से भी पढ़ो, एक पैसेज एक लाइन, वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन जॉय भी है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से वो मिसिंग था वो है पेज 30, जहाँ पर द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज, बुक 1 कैंटो 3। इसमें श्री अरविंद बता रहे हैं कि जो एक्सपीरियंसेस अशुपति के हैं वो जो न्यू कॉन्शियसनेस का बीइंग होगा उसके अंदर ये नेचुरल होंगे। तो अगर हम उनको पढ़ें, अब इसमें वो बताते हैं कि जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना कि सुपरामेंटल बीइंग कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरी सेंसेस डिफरेंट वे से ऑपरेट कर रही हैं। अभी हमारी सेंसेस मैटर से कंडीशनड है, तो हम क्या सुनते हैं, वो जो हमारी इंद्र, जो हमारा कान सुनाता है उतना ही पिकअप करता है भगवान की वाणी को, सटल उसको, म्यूजिक को, फ्लूट को। इट कैनॉट कैच डीपर सटलर फ्रीक्वेंसीज, कैनॉट कैच। हमारी आँख क्या देखती है, जो हमारी विजन वो बाहरी ग्रॉस स्थूल फॉर्म्स को देखने के लिए। आज ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि माता जी ने कहा है कि बट आई विल बी देयर, तो मैंने कहा हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या है? नहीं, माँ ने लिखा है कि बट आई विल बी हियर, तो मैंने कहा हाँ, शी इज हियर। हम नहीं देख पा रहे, ये हमारी समस्या, क्वेश्चन माँ की प्रॉब्लम तो ये कि हम नहीं देख पा रहे, ये हमारी समस्या है, शी इज हियर। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी सेंसेस को डेवलप करना है, ना कि हमको अपने माइंड के उससे वेदर शी इज हियर नॉट हियर गॉन। उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा था, ये तो माइंड का खेल है, माइंड तो लिमिटेड है, लेकिन हमें अपनी सेंसेस को डेवलप करना है। तो कैसे डेवलप होती हैं? जब वो क्लच ऑफ मैटर से रिलीज होती हैं और नई चेतना का कार्य, जो ओरिजिनल सेंसेस है सुपरामेंटल सेंस है, तभी तो सुपर माइंड के अंदर मल्टीप्लिसिटी को आप एक्सेप्ट करते हो। मल्टीप्लिसिटी कैसे क्रिएट होती है? सब अलग अलग लग रहा है लेकिन हालांकि एक ही है। तो सुपरामेंटल सेंस वैसे ऑपरेट करती है। पूरा श्री अरविंद ने सिंथेसिस ऑफ योग में बताया है सुपरामेंटल सेंस कैसी होती है। हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सेंसेस अभी कंडीशनड है मैटर से। सो योग के द्वारा बाय द प्रेशर ऑफ विल एंड फेथ एंड ग्रेस, एक समय आता है जब धीरे धीरे हमारी इनर बीइंग इससे फ्री होने लगता है। तभी हम लोग प्रारंभ में सूक्ष्म दृष्टि इत्यादि अलग अलग लेवल्स पे विजन होते हैं, बाद में साइकिक विजन शुरू होते हैं। तो ये उसका वर्णन है पहले, और आगे में अब श्री अरविंद बता रहे हैं इनऑडिबल टू अवर डेफ मॉर्टल ईयर। सारे सेंसेस का बताते हैं, एयर जो टेस्ट है, जो स्मेल है, साइट, सबका इसमें वर्णन आता है इसके पहले वाले पेज में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अब वो कानों की बात कर रहे हैं। इनऑडिबल टू अवर डेफ मॉर्टल ईयर्स, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? हम सुनते हैं नहीं, हम बहरे हैं। द वाइड वर्ल्ड रिदम्स वेयर वोव देयर स्टुपेंडस चैंट। पूरी सृष्टि में एक निनाद हो रहा है। जस्ट इमेजिन करिए कि सारे प्लैनेट्स कहाँ दे आर हर्लिंग इन स्पेस। वैक्यूम है लेकिन उनके स्पंदन हैं, और कहीं ना कहीं वो स्पंदन स्वर प्रकट कर रहे हैं। वो निनाद हो रहा है पूरी सृष्टि में, लेकिन हम नहीं सुन सकते। अभी हाल में किसी ने सोलर सूर्य की वाणी या सूर्य के अंदर से निकलने वाले स्पंदनों को कैच किया था, और वास्तव में आप लाइट की फ्रीक्वेंसीज को पिकअप करके उनको साउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हेलुसिनोजेंस जो लोग लेते हैं ये सब, दिस इज नॉट इट्स नॉट ए गुड वे बिकॉज यू गेट इनटू द वाइटल वर्ल्ड, लेकिन उनके द्वारा यही होता है। लोग अनुभव करते हैं कि जो लाइट है ये स्पंदित कर रही है और मुझे सुनाई दे रही है, तो दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड। पर कोई भी स्पंदन संसार में वो अपने आप में ध्वनि का उसके अंदर एक संकेत है। इसी तरह हम पिकअप करते हैं फ्रीक्वेंसीज को। द वाइड वर्ल्ड रिदम्स वोव देयर स्टुपेंडस चैंट to which life strives to fit our rhyme beats here। ये जितने भी हमारे, अगर हम देखें तो हमारे डेली जितने भी मूवमेंट हैं, नेचर की गति है, जगत्याम जगत, वो सब एक कॉस्मिक रिदम है, उससे ट्यून करने की चेष्टा है।
आप देखिए, जब सुबह के समय आप अपनी हार्ट बीट, रात के समय, सोते समय, अलग अलग समय, और ऐसी बहुत सब चीज़ की रिद्म है। हार्ट बीट की रिद्म है, ब्रीदिंग की रिद्म है, डे और नाइट की रिद्म है, भोजन और उत्सर्ग करने की रिद्म है, सब चीज़ की एक रिद्म है। सीजन्स हैं जिसको कहा जाता है, सीजन्स ये क्या है, रिद्म है। तो आप अगर अपने रिद्म से, कॉस्मिक रिद्म्स के साथ ट्यून कर सकें, यही चेष्टा होती है जीवन की। अगर आप ट्यून कर सकें तो आपका हेल्दी लाइफ रहेगी, और अगर आप ट्यून नहीं कर सकें और आप अपनी मर्जी से जब भी डिजायर्ड सेल्फ आया तो मनुष्य कर रहा है, तो वो आपकी रिद्म गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी बात है, मेल्टिंग आवर लिमिट्स इन द इनलिमिटेबल, ट्यूनिंग द फाइनाइट टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द होल प्रोसेस। ए लो, अब हर लेवल पर है ये रिद्म, इवन सबकॉन्शियंट लेवल पर है। ए लो मटरिंग रोज फ्रॉम द सबकॉन्शियंट केव्स द स्टैमर ऑफ द प्राइमल इग्नोरेंस। कभी प्रयास कीजिए गहराई में जाने का, एक हूँ इस तरह की आवाज़, इवन समुद्र के ओशियन डेप्थ्स में एक आवाज़ आती है। तो यहाँ सबकॉन्शियंट की भी एक अपनी मटरिंग्स है। वो इट्स नॉट येट लाइक, अब हाइट्स पे चैंट है, नीचे वो मटरिंग है। तो answer to that inarticulate questioning, the stammer of the primal ignorance, answer to that inarticulate questioning, there stooped with lightning neck and thunder wings, irradiant hymn to the inexpressible and the anthem of the superconscient light. अब इसमें देखिए कितने रहस्य श्री अरविंद 3 लाइन में डाल रहे हैं। सबकॉन्शियंट की मटरिंग्स है, वो कैसे ट्यून करेगी अपने आप को? तो नहीं, उसके अंदर तो क्वेश्चनिंग्स है, इग्नोरेंस है। अब जो रिद्म्स है सुपर कॉन्शियंट की, उनको उस पर डाला जा रहा है। अब ये कहानी है ना अंगिरस ऋषि की, बाय द पावर ऑफ द वर्ड उन्होंने अवचेतन की गुफाओं को तोड़ डाला। अब देखिए यहाँ श्री अरविंद मंत्र का सीक्रेट, जप का सीक्रेट यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फिजिकल सेंस पे और सबकॉन्शियस पे होता है। जहाँ मटरिंग्स हैं, जब हम उसको वो ट्यून होने लगती है, जब हम उसको रिपीट करते रहते हैं, तो ए टाइम कम्स द वर्ड रिपीट्स इटसेल्फ इन रिदमिक स्ट्रेन्स, और हार्ट, माइंड, इवन द बॉडी सेल्फ इज सीज्ड एंड अंडरगो एन अनअटरेबल चेंज। सो इस प्रकार से यहाँ श्री अरविंद इसको कितने सुंदर ढंग से कह रहे हैं। द स्टैमर ऑफ द प्राइमल इग्नोरेंस, आंसर टू दैट इनआर्टिकुलेट क्वेश्चनिंग, देयर स्टूप्ड विद लाइटनिंग नेक एंड थंडर्स विंग्स, ए रेडिएंट हिम टू द इनएक्सप्रेसिबल। ऊपर से कोई स्टूप्ड आ रही है अंदर में, एंड द एंथम ऑफ द सुपरकॉन्शियंट लाइट, वो गीत जो सुपरकॉन्शियंट लाइट का जो स्पंदन है वो उसके अंदर जा रहा था। अशुपति ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ये अशुपति के अनुभव हैं जो न्यू कॉन्शियसनेस के बीइंग्स का एक्सपीरियंस होगा। ऑल वॉज रिवील्ड देयर, नन कैन हियर एक्सप्रेस, विजन एंड ड्रीम वेयर फेबल्स स्पोकन बाय ट्रूथ। अभी तो क्या है, ये तो इमेजिनेशन है, ये तो विजन कुछ नहीं होता है, ये उसी तरह से लीजेंड्स हैं, ये कहानियाँ हैं, मिथोलॉजी है, इसमें कुछ सत्य नहीं है, अधिक से अधिक सिंबल है, सिंबॉलिक है। तो ये केवल सिंबॉलिक नहीं है, इसके पीछे एक ट्रूथ है, और वो ट्रूथ को व्यक्ति देखने लगता है, वो स्पष्ट हो जाता है। देखने कोई जरूरी नहीं कि ऐसी आंखों से फॉर्म के रूप में, एक दूसरा देखना होता है जो वो ऐसा फॉर्म नहीं होता है जिसको हम ग्रॉस फॉर्म कहते हैं। एक मेंटल कॉन्शियसनेस पे उसकी छवि आती है, अलग अलग लेवल्स पे वन कैन सी। तो ये सारी चीजें अशुपति के सामने स्पष्ट होने लगी, और सिंबल्स मोर वेरिडिकल देन फैक्ट। श्री कृष्ण हैं कि नहीं है? अब कुछ लोग गॉस्पेल्स, श्री अरविंद कहते हैं, सम से दैट द गॉस्पेल्स आर ए फोर्जरी एंड द भागवत ए मिथ एंड ए लीजेंड, द स्टोरीज ऑफ कृष्णा। Then thanks to the forgeries, because they have saved the truth alive. उन्होंने सत्य को बचा लिया। कौन सा सत्य? जो हम नहीं देख सकते। श्री कृष्ण का सत्य की हमारे ही अंदर अंतर्यामी है। उनकी बचपन में कंस के किले में जन्म हुआ, ईगो के किले में, ईगो मारना चाहता है, ये कौन सी वॉइस आ गई, ये तो इम्प्रैक्टिकल है, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो ईगो पूरी चेष्टा करता है मारने का, लेकिन मार सकते हो आप? नहीं मार सकते हो। क्या नहीं प्रयास करता है वो? फ्रीडम, अल्टीमेटली जितने असुर दुनिया भर के, लेकिन कृष्णा ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू ऑल दिस। तो ये पूरी स्टोरी अंदर की है, इनर ट्रूथ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी हैं, लेकिन वो एक ट्रूथ को रिवील करती हैं।
तो वेरिडिकल, सिंबल्स मोर वेरिडिकल देन फैक्ट, और वे ट्रूथ्स एनफोर्स बाई सुपरनैचुरल सील्स, ऐसी चीजें प्रकट होने लगी जो सत्य थे, लेकिन उस सत्य की स्थापना किसने की थी? सुपर कॉन्शियस सील्स। तो आगे से अगर कोई कहे हाँ लेकिन ये सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, तो हम कह सकते हैं इस पर, लेकिन आपको पता है सिग्नेचर एंड सील ऑफ ट्रूथ है। हाँ, कहाँ आपने देखा? देखा नहीं, श्री अरबिंदो का सिग्नेचर है उसके नीचे। दिस व्हाट इट मीन्स, दिस इज श्री अरबिंदो सिग्नेचर। इसका जो रियल मीनिंग है, इज दिस मदर सिग्नेचर, इट इज द सील ऑफ द सुपर कॉन्शियंट। और जिसके ऊपर जहां भी ये सील लग गई वो तो होगा ही होगा, क्योंकि उस पर सील किसकी लगी है? आप सब दुनिया उसको झुटला दे, लेकिन कालांतर में वही घटित होगा। इमॉर्टल आइज अप्रोच्ड एंड लुक्ड इन हिज, मां श्री अरविंद कहते हैं ना, कृष्णा उनके पास आए, उनके गोद में बैठ गए, उनके बगल में कंधे पर वॉक ले रही हैं। इमॉर्टल आइज अप्रोच्ड, माता जी जब मेडिटेशन कर रही हैं, सारे देवी देवता वहां बैठे हुए हैं। हम लोग तो ऐसे चले जाते हैं घूमते हुए, देखते हुए, लोगों की ड्रेस देखते हुए, साथ में विचार लाते हुए, ये भी जा रहा है, इसको किसने अलाउ किया? ये हम लोगों की गति है, इसी को कहते हैं अधोगति। अधोगति इज दिस। भगवान के पास जाके हम देख रहे हैं, वो भी, अरे भगवान के पास तो कौन नहीं जा सकता है, और जो वहां चला गया वो तो भगवान का है। इतनी आसान नहीं है पहुंचना। लोगों के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं बाहर से, बाहरी दृष्टि से, लेकिन वो भगवान के पास नहीं आ पाते। इट इज नॉट ए जोक कि कोई पहुंच गया, कैसे पहुंचा हम नहीं जानते। तो यहाँ पे वो भी है। इसको आप देखते होंगे ना, आश्रम के बाहर एक खड़ा है बेचारा, अंदर नहीं जा रहा है, दाढ़ी पागल है, लेकिन ये कोई मजाक है कि वो यहाँ पर है? तो ये immortal eyes approached and looked in his, and beings of many kingdoms neared and spoke, the ever living whom we name as dead. लोग बताते हैं लाहरी महाशय, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, बट विच मास्टर इज एवर डेड? somebody who dies is not a master. मास्टर का अर्थ ही है कि आपने पूरी तरह आप कॉन्शियस हो गए हो, मृत्यु के डोमेन में भी कॉन्शियस हो। तो मास्टर की कभी मृत्यु नहीं होती, वो केवल अपना इस भूमि से उतर के दूसरी भूमि पे चले जाते हैं। दे आर फुल्ली कॉन्शियस। माता जी बताती हैं, इवन पवित्रा दा, अमृत दा, हाउ दे आर विद हिम। ईशादी का विजन है, दिलीप कुमार रॉय एंड ऑल ऑफ देम बीच बीच में निकलते हैं देखने, संसार का देखें हालचाल क्या है। सो नो मास्टर एवर डाइज, द एवर लिविंग whom we name as dead could leave their glory beyond death and birth to utter the wisdom which exceeds all phrase. क्या विजडम थी? इसके श्री अरविंद के सारे पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं, ये उनके अनुभव हैं। जेल में स्वामी विवेकानंद का मेंटल पुरुषा आता है और उनको पॉइंट करता है सुपर माइंड की तरफ। श्री रामकृष्ण आते हैं, 3 बार आते हैं। एक बार क्या कहते हैं? मंदिर गाड़ो, मंदिर गाड़ो, मंदिर गाड़ो। A camp of God is pitched in human time. अब उन्होंने अटर्स फ्रेजेस, अब ये थोड़ी उन्होंने कहा कि मंदिर गाड़ो मतलब जाके काली माँ का मंदिर बाहर बना दो। और देखिए क्यों आए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम लोग इस बात को ध्यान देते हैं कि जैसे हम लोग श्री रामकृष्ण परमहंस को काली माँ के भक्त के रूप में जानते हैं, अगर आप श्री अरविंद की लाइफ पढ़ें और माता जी के उनके जीवन के उसको पढ़ें, यू विल सी कि दिस इज रियली काली माँ की जो भक्ति होती है। श्री अरविंद का जीवन काली माँ की भक्ति है। स्टैंडिंग बिलो दी, मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी मंदिर में वो भक्ति नहीं कर रहे थे, वो ऐसी भूमि पर काली माँ की भक्ति कर रहे थे जिसको शमशान भूमि कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य, वहां तो जाके काला पानी या मृत्यु, वहां जाके वो काली माँ की भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण और काली का नाम वो बताते हैं ना कितने। एक समय था जब श्री अरविंद इतना अधिक माँ काली के साथ उनका तादाद में था कि साइन करते थे काली, यूज्ड टू साइन लेटर्स एज काली, दैट काइंड ऑफ आइडेंटिटी। और कहते हैं कृष्ण काली की बात सावित्री में आती है। तो यहां पर श्री रामकृष्ण वे सब आकर के अशुपति से बात कर रहे हैं
द किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड, वे भी आते हैं, अच्छा कोई है ये हमारी पार्टी में आ जाए तो कितना अच्छा है। ये होता है ना। अब राजा बलि की कहानी का ये पार्ट है। राजा बलि के अंदर बहुत एक सुंदर, एक उन्होंने बचपन में देखा भी था, एंड देयर वाज ए वेरी ब्यूटीफुल इंपल्स इन हिम। लेकिन एक टाइम आया जब उनके अंदर जो एक आसुरिक पार्ट था, इट टुक ओवर, और वहां से उनकी नेमेसिस शुरू हुई। अगर आप कहानी पढ़ें उसको, राजा बलि की कहानी, और धीरे धीरे उनके अंदर धर्म चला जाता है, फिर वर्चू चली जाती है, फिर जब वो यज्ञ करते हैं, सो किंग्स ऑफ इविल, और किंग्स ऑफ इविल उस समय कौन थे उनके पास? वो सारा जो असुर राज्य था। नहीं, अब तो असुर राज्य हो, आपको इंद्र ने ऐसे करा था ना आपके पिता के साथ, बदला लो, प्रतिशोध, वहां तक फिर भी ठीक था। पर उसके बाद उन्होंने हर प्रकार से धरती पर एकमात्र उनका राज्य और देवत्व का, तो इस कारण, लेकिन चूंकि उनके अंदर एक भक्त था, इसलिए हम देखते हैं कि नारायण स्वयं कहते हैं कि स्थान तुम्हारा पाताल में है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रावण के अंदर भी ये होता है, किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड। साधक था, तपस्वी था। श्री अरविंद सिंथेसिस में बताते हैं कि एक समय आता है जब आप भगवान की इंस्ट्रूमेंट बनने लगते हैं, और उस समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप भगवान की इंस्ट्रूमेंट बनते बनते अचानक यू मे बी टेकन बाय द टाइटेनिक फोर्सेस, क्योंकि उनको चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका प्राण इतना सबल हो, जिसकी जो इंटेलिजेंट हो, ये सब उनको चाहिए, उनको भी चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट। और अगर व्यक्ति उस दिशा में चला गया, देन इट्स ए ग्रेट लॉस, उसके लिए भी और संसार के लिए भी। तो एक टाइम कम्स, इसीलिए माँ बार बार कहती है ह्यूमिलिटी इज द सेफ गार्ड। जहां आपने समझा मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, जहां आपको लगा कि एम्बिशन, देयर इज ए पेरिल। तो द किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड, अपीलेंट्स एट द रीजन जजमेंट सीट। रीजन को वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखो ऐसे इस दिशा में जाओ। और क्लासिक एग्जाम्पल, रावण इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट। एक भक्त जो वेदों का, जिसने इतना सुंदर प्रचार किया, ही डिड ए वेरी गुड जॉब, और इसीलिए अंत में उसकी एक सदगति हुई। जो भी जैसे भी गिरा, अंत में ही बिकेम ए भक्त ऑफ द लॉर्ड। लेकिन इतना अद्भुत व्यक्तित्व, मेधावी, कैपेबल, आर्टिस्ट, एवरीथिंग, लेकिन उसकी एक हट, भक्ति में अहंकार, केवल मेरे भगवान हैं, मेरे लंका में रहेंगे, स्वर्ण महल में रहेंगे, कोई भी जाएगा वहां पर तो मेरे से परमिशन लेके जाएगा। लॉर्ड शिवा इज ओनली माइन। कहां वो फ्रीडम में रहने वाला? मैं एकमात्र उनका एक मिडिल मैन हूं, मैं ही हूं जो सबको ले जाऊंगा, मैं उनको अच्छे से रखूंगा, लोग मुझसे परमिशन ली। दिस वाज हिज अहंकार। शिव जी फिर भी मान जाते हैं, चलो भोलेनाथ। लेकिन जगन माता इंटरवीन्स थ्रू लॉर्ड गणेशायन। तो ये जो होती है, दे कम टू सच पीपल, proclaimed the gospel of their opposites, and all believed themselves spokesmen of God. आप देखें कई बार, so one should be so careful. भगवान के नाम पे तो एक बात है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या भाव है, ये सब इंपॉर्टेंट है। Everybody cannot be a spokesman of God. It's a very big thing. It is not like self-styled spokesperson. You have to have the mandate, and the mandate will come to you from within, clearly, without any ambiguity. Otherwise, don't speak. It can be dangerous. वो कौन किस तरह से वाणी से क्या क्या कहला सकता है। और मैंने सुना इस तरह की चीज़ें, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे कह रहे हैं। एक सज्जन थे जो हमारे पटियाला नया नया में गया था, उन्होंने सावित्री को ट्रांसलेट किया था पंजाबी में, संस्कृत उनको आती थी अच्छी से। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कैसे पांडित्य से हम मूर्ख बन सकते हैं। और हर हफ्ते वो क्लास लेते थे, अब वो नहीं रहे तो आई कैन स्पीक। मैं नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था श्री अरबिंदो को, तो हम लोग वहाँ जाके सेंटर है चले गए। अब वो वीकली क्लास लेते थे, किस पर? ऐसे ऑन द गीता। एक दिन बोलते बोलते उन्होंने ये कह दिया कि श्री अरविंद वही कहते हैं जो शंकराचार्य कहते हैं। मुझे कहा, क्या इतना तो मैंने जितना पढ़ा है ये तो नहीं। तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड कि एक्सक्यूज मी, आप मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एक यंग एयरफोर्स का 28 साल का बंदा, वो 70 साल के ब्लास्फेमी।
तुमको क्या मालूम है, बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, बात आप बहुत पंडित है, लेकिन अब कविता को जोश आ गया, कहने लगी बाय द वे आप श्री अरबिंदो का नाम ले रहे हैं, श्री शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अब उनको गुस्सा आ गया, कहते हैं तुमको पता है वो तो माँ श्रद्धा रखती थी, वो तो डिसाइपल थी, इसलिए वो कहती थी, श्री अरविंद का नाम श्री कर दिया, जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे भी रोष आ गया। कहने लगे तुमको पता है श्रद्धा का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? तो ये तो एकदम युद्ध के मूड में, मैंने कहा रुको अभी लेट मी टॉक टू यू, अब ये अर्थ पे आ गए। तो मेरी उनसे वार्तालाप हुई। मैंने कहा मैं आपसे वार्तालाप करूंगा कि श्रद्धा का अर्थ क्या है। इतना क्रोधित हुए, बीच में क्लास छोड़ के चले गए, दोबारा मुड़ के नहीं आए। और मुझे पहले लोग ब्लेम कर रहे थे। मैंने कहा देखो मेरा दोष नहीं है। फिर बाद में उन्होंने मुझे ही कहा कि अब तुम क्लासेस लो। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड द क्लासेस। तो मैंने कहा मैं तो सिंपल क्लासेस लूंगा माता जी की कन्वर्सेशंस पे। तो उन्होंने कहा जिस पर भी आप लीजिए, हमको तो क्लासेस चाहिए। तो वहाँ से मेरी ट्यूसडे क्लासेस माता जी की कन्वर्सेशन। पहली क्लास में जो वहाँ के चेयरमैन थे वो रिटायर्ड जनरल थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि इसको मैंने रखा था। तो वो आए क्लास में पूरे एकदम गुस्से में। तो हमने माता जी की कन्वर्सेशन पढ़ी, फिर चले गए, एकदम शांति से गए कि ये भी अपना एयरफोर्स का बंदा है, शायद उनको लगा। तो ये एपेलेंट्स ये होता है, एंड वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि माता जी के नाम पर आप किसी को भी मंच पे खड़े होकर बोलने को बोल रहे हैं। वन हैज टू बी सो केयरफुल कि क्या स्पोक्स नॉट फ्रॉम देयर, आपकी प्राइवेट ओपिनियंस हो सकती हैं, लेकिन आप मंच पर किसी को भी खड़ा करके इन द नेम ऑफ मदर श्री अरबिंदो, नो, आप कह सकते हो कि ये अपनी व्यू पॉइंट है, हर एक का व्यू पॉइंट है, फ्रीडम है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। एंड ऑल बिलीव देमसेल्व्स स्पोक्समैन ऑफ गॉड। The gods of light and titans of the dark battled for his soul as for a costly prize. ये दे दे। अब बैटल्ड कैसे करते हैं वो? देवासुर संग्राम। देखो मैं तुम्हें बहुत बड़ी पदवी दूंगा, बैटल्ड। अब वो ऐसे नहीं करेंगे, वो सिचुएशन बनाएंगे, आपको बाहरी रूप से ये मिलेगा वो मिलेगा। आप उसमें अगर भ्रमित हो गए, फिर क्या होता है, आप उस हिसाब से बोलोगे जो आपको ये चीज दिलवाएगी। आपकी सारी अरेंजमेंट इस तरह की होगी, जहां धन होगा मान होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे डेविएट करते हुए यू विल गो वेरी फार। In every hour loosed from the quiver of time, there rose a song of new discovery. A bow twangs hum of young experiment. अब एक नया एक्सपेरिमेंट अशुपति का शुरू हो गया, क्योंकि एक नया विजन खुला। अब वो नए ढंग से चीजों को देख रहे हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा देखिए, ईच डे वॉज ए स्पिरिचुअल रोमांस। अब रोमांस क्या होता है? रोमांस होता है जब प्रेम हर समय एक नया रूप लेता है, और जब तक नवीनता है तब तक वो रोमांस है। जब वो नवीनता समाप्त होती है, देन इट बिकम्स वॉट एवर इट इज। It should evolve कायदे से, because it's not meant to remain romance, it's meant to evolve into something greater and deeper. लेकिन यहाँ पर वो अब उनकी नई चेतना का, तो इट इज ए स्पिरिचुअल रोमांस। बाद में वो डीपन होके इट विल बिकम उनकी एक उपलब्धि, यानी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल रोमांस है। जब रियलाइजेशन हो जाएगा तब रोमांस नहीं है, तब तो वननेस है। तो यहाँ पर इस शब्द का ये भी अर्थ है, दैट ईच डे वॉज ए स्पिरिचुअल रोमांस। अचानक मेरे बिलवड ने, अरे आज ये अनुभव हुआ, आज मालूम है क्या हुआ, मैं आश्रम के पास जा रहा था, मुझे अचानक डिवाइन लव का फ्लावर मिल गया, वही मुझे चाहिए था। दिस इज स्पिरिचुअल रोमांस। धीरे धीरे वो डिवाइन लव का फूल आपके ही अंदर आ जाता है, देन इट बिकम्स वननेस, यूनिटी। सो लेकिन इसका अपना जॉय है। सो प्लीज as if he was born into a bright new world, adventure leaped an unexpected friend. ये कैसे हो गया? एडवेंचर से नॉर्मली व्यक्ति थोड़ा एडवेंचर मतलब ना जाने क्या होगा, आपको मजा आ रहा है, क्यों? भगवान साथ में है, चलो ये ट्राई करते हैं। सर बड़ा कठिन चीज आप करवा रहे हो, कोई बात नहीं है, लेट्स प्ले विथ फायर। एडवेंचर लीप्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड, क्योंकि उसके पीछे आपके डिवाइन बिलवेड ही हैं। एंड डेंजर ब्रॉट ए कीन स्वीट टैंग ऑफ जॉय। कई जगह इसमें बताते हैं
कि वे चीजें जो कॉमन आदमी ड्रेड करता है, एक योगी उसको स्वीकार करता, अंगीकार करता है। तो इसीलिए दो श्रेणी के नियम होते हैं। एक साधारण चेतना में आप सांप के करीब जाओगे, नहीं जाओगे, लोग कहेंगे मूर्ख है। लेकिन एक दूसरी चेतना है जब आप सांप को लेके गले में लपेट लेते हो, शिव जी। या एक और भी है, बड़ी सुंदर एक लाइन है, रहीम की है शायद, कि जो डेवलप्ड बीइंग्स होते हैं कैसे होते हैं। कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सांप है, लिपटा हुआ है चंदन, आप कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, मैं चंदन के पेड़ों को देखे हैं, बट आई हैव बीन लुकिंग फॉर भुजंग, कहीं देखे नहीं है। लेकिन शायद ये जनश्रुति होगी कि चंदन के पेड़ के पास सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के अंदर विष नहीं व्यापता है। आप जब भी उसको लोगे, लकड़ी में वही सुगंध आएगी। तो ये एक स्टेज है जहां पे डेंजर ब्रॉट ए कीन स्वीट टैंग ऑफ जॉय। कितने लोग आए, डिवोटी डिसाइपल, बड़े बड़े असुर, श्री अरविंद टाइम देते थे, वो कहते थे कई लोग हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, दे आर ग्रेट असुराज। तो कोई कहे वो क्यों बुला रहे थे, यही तो खेल है। किसी ने कहा उनको कि आपके जो डिसाइपल, उनको देख के लगता है कि बहुत जल्दी हमारा ये आश्रम बना नहीं था। कहते हैं एक लुनेटिक असैलम बनने वाला है, ये टॉक्स में है। कहते हैं हाँ, तो फिर उस पर पूरी वार्ता है कि एक ऐसे साइकेट्रिस्ट की बड़ी सख्त जरूरत है। ये सारी वार्तालाप हो रही है। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, वो किस्मत की बात है, एक एक की किस्मत है, हंसते हुए टाल देते हैं। वो तो काम ही करने आए थे, ठीक करने आए थे। उनका तो काम ही ऐसी मनुष्यता, जो हर प्रकार की मनुष्यता। ईच हैपनिंग वॉज ए डीप एक्सपीरियंस। हम लोग कितने कैजुअली लाइफ जीते हैं, अचेत, क्यों हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, हैबिचुअली, मैकेनिकली, यही हमारा जीवन है। लेकिन ईच एक्सपीरियंस, ईच हैपनिंग वॉज ए डीप एक्सपीरियंस। छोटी सी चीज, उसके पीछे एक डेप्थ बियॉन्ड डेप्थ बियॉन्ड डेप्थ, वो रिवील करने लगती है आपको। देयर वेर हाई एनकाउंटर्स, एपिक कोलोक्वीज। श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप को क्या बोलोगे। माँ काली साक्षात हो रही हैं, माता जी बैठी हुई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बताती हैं, काली जो स्तर की हैं, शी इज टॉल, शी इज, हर हेड इज टचिंग द सीलिंग, सारा वर्णन करती है। शिव जी आ गए, मृगशाला पहने हुए, उनकी देह के अंदर से एक लोहिताभ, गोल्डन रेड उनकी आभा है। हाई एनकाउंटर्स, एपिक कोलोक्वीज, उनके साथ वार्तालाप हो रहा है। And councils came couched in celestial speech. देवता उनको काउंसिल कर रहे हैं, celestial speech. And honeyed pleadings breathed from occult lips to help the heart to yield to rapture's call. This is the sense of, जो हम सुनते हैं ना अप्सराएं। शेरविंद एक जगह कहते हैं कि पुराणों में उनको जैसे भी दिखाया गया, बट इफ यू सी दे आर ऑल फ्रॉम इंद्रलोक, फ्रॉम अ सेलेस्टियल लोक। हनीड प्लीडिंग्स, वो ऐसे नहीं जैसे हम देखते हैं कि वो प्रकट हो गई ऐसे करके, दिस ए वे ऑफ सेइंग, बट दे कम टू ड्रॉ द हार्ट्स इमोशंस, प्रिपेयर इट फॉर द रैप्चर्स कॉल। इट इज नॉट जैसे हम लोग एकदम क्रूड ढंग से देते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू कंजर्व इट एंड टेक इट अल्टीमेटली टू द डिवाइन, ये हम लोगों का काम है, लेकिन उनका प्रयोजन ये होता है, जे नॉट द वे वी हियर अबाउट इट। एंड हनीड प्लीडिंग्स ब्रीथ फ्रॉम ऑकल्ट लिप्स टू हेल्प द हार्ट टू यील्ड टू रैप्चर्स कॉल, क्योंकि तपस्वी अपने हृदय को एक कठोर बना करके आगे बढ़ रहे हैं। एंड स्वीट टेम्पटेशंस स्टोल फ्रॉम ब्यूटीज रेल्म्स एंड सडन एक्सटेसीज फ्रॉम ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। इट वॉज ए रीजन ऑफ वंडर एंड डिलाइट। इस क्षेत्र में अशुपति भ्रमण कर रहे हैं। ऑल नाउ हिज ब्राइट क्लियर ऑडियंस कुड रिसीव ए कॉन्टैक्ट thrilled of mighty unknown things. ऐसा स्पर्श जो फिजिकल टच की जरूरत नहीं। वन एक्सपीरियंस इज दैट अवेकन टू न्यू अनअर्थली क्लोजनेसेस। देवता आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका स्पर्श, अब वो तो ऐसे आपको टच नहीं करेंगे, लेकिन आप महसूस कर रहे हो। होता है ना कई बार कि माता जी ने ऐसे सिर पे मानो हाथ फिरा, तो नेवर डाउट सच एक्सपीरियंसेस, दे आर ट्रू एक्सपीरियंसेस। शेरविंद से किसी ने कहा कि ये इमेजिनेशन था, शेरविंद कहते हैं गुड लॉर्ड, तुम इन चीज़ों को अगर कहने लगोगे कि ये सब इमेजिनेशन है, तो बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस बाद में कैसे आएंगे। ऐसे ही प्रारंभ होते हैं।
awaken, even touch of the mother, all this embrace of the divine, all this one can experience. Awaken to new unearthly closenesses, the touch replied to subtle infinities, and with a silver cry of opening gates, sight's lightnings leaped into the invisible. Silver cry. Spiritual consciousness is silver, supramental is golden. सो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जो डोर्स खुलते हैं और आप देखते हो, सो ये सारे अनुभव अशुपति. साइट्स लाइटनिंग स्लीप्ड इनटू द इनविजिबल. एवर हिज कॉन्शियसनेस एंड विजन ग्रू, दे टुक एन एम्पलर स्वीप, ए लॉफ्टियर फ्लाइट. एक जगह इसका ये भी वर्णन है कि ये जो एवर जो ग्रो करती है, इट इज थ्रू डिप एंड राइज. ये नेक्स्ट पेज पर उसका वो है कि वो गिरती जब भी, एवरी टाइम देन इट राइजेस टू अ ग्रेटर हाइट. सो देयर इज ए ग्रेटर हाइट एंड एम्पलर स्वीप, ए वाइडर. ये प्रोसेस है. ही पास द बॉर्डर मार्क्ड फॉर मैटर्स रूल एंड पास द जोन वेयर थॉट रिप्लेसेस लाइफ. Out of the world of science, suddenly he came into a silent self where world was not. तो पहले इन क्षेत्रों से हम लोग गुजरते हैं, वाइटल मेंटल वर्ल्ड, देन वी डिस्कवर द साइनलेस सेल्फ, जहाँ पर ये सब कुछ शांत हो जाता है. द स्टिल कॉन्शियसनेस. Into a silent self where world was not, and looked beyond into a nameless vast. These symbol figures lost their right to live. ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन यही है ना, जब बुद्ध कहते हैं कि नहीं, आप किसी भी फॉर्म पर नहीं कंसंट्रेट करो. देवता आएंगे, ये आएंगे, यू जस्ट डिस्कार्ड ऑल ऑफ देम टिल यू हैव अराइव्ड एट द स्टिलनेस ऑफ द सेल्फ. नहीं तो आप मिड वर्ल्ड में रुक जाओगे. वो वाइटल फॉर्म हो सकता है, मेंटल फॉर्म्स हो सकता है. These symbol figures lost their right to live. Why श्री अरविंद इनको सिंबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कोई ट्रुथ से वो अपने आप, अपनी शक्ति को, अपने रूप को वहाँ से लेते हैं. तो आप ट्रुथ पर जाओ ना, उसमें क्यों अटके हुए हो? उस ओरिजिनल एस्पेक्ट में जाओ जहाँ से वो डिराइव कर रहे हैं अपनी पावर और वैल्यू. All tokens dropped our sense can recognize. There the heart beat no more at body's touch. There the eyes gazed no more on beauty's shape. माता जी से कहते ना वो डिसाइपल एक बार, माँ लेकिन मुझे विजन नहीं होते. माँ कहती तुम क्यों जाना चाहते हो उतने पीछे? क्या मतलब? कहते अल्टीमेटली यू हैव टू आइडेंटिफाई. जब आप आइडेंटिफाई हो जाओगे डिवाइन के साथ, तो आपको विजन तो बाहर की चीज है ना. दर्शन आप बाहर देख रहे हो कोई चीज को. पहले आप बाहर से देखते हो इंद्रियों के थ्रू, फिर उसके बाद वो आपके अंदर में थॉट्स, फीलिंग्स इस वर्ल्ड में प्रकट होने लगती है. फिर आपके साथ वो एक हो जाती है. देन यू बिकम वन विद द डिवाइन. गोल इज दिस. विजन्स मे कम, मे नॉट कम. मात से किसी ने पूछा कि इज इट ए साइन ऑफ हाई स्पिरिचुअलिटी? सी सेड नो, इट्स नॉट नेसेसरी. ये कैपेसिटी है, किसी किसी को होती है, नहीं होती है. मेन चीज है टू यूनाइट विद द डिवाइन एंड टू बी वन विद द डिवाइन. इन रेयर एंड ल्यूसेंट इंटरवल्स ऑफ हश, उस शांति में क्या होता था? इनटू ए साइनलेस रीजन ही कुड सोर, पैक्ड विद डीप कंटेंट्स ऑफ फॉर्मलेसनेस, वेयर वर्ल्ड वाज इनटू ए सिंगल बीइंग रैप्ड, एंड ऑल वाज नोन बाय द लाइट ऑफ आइडेंटिटी, एंड स्पिरिट वाज इट्स ओन सेल्फ एविडेंस. इसको समाधि कहा गया है ट्रेडिशनली, कि एक ऐसे क्षेत्र में वो बीच बीच में चले जाते थे उस साइलेंस में जहाँ पे डीप कंटेंट्स अनमेनिफेस्ट उसमें है. इट्स ए सुपर कॉन्शियंट इन्फिनिट प्रज्ञा. लेकिन आप उसने अभी नाम रूप धारण नहीं किया है उस अवस्था में. सो इन मोमेंट्स ही कुड गो देयर. द सुप्रीम्स गेज लुक्ड आउट थ्रू ह्यूमन आईज एंड सॉ ऑल थिंग्स एंड क्रीचर्स एज इट सेल्फ, and knew all thought and word as its own voice. तब वो एकत्व अनुपश्यता, जिसमें आप हर किसी के अंदर, बुल्ला की जाना मैं कौन, मैं तो इसमें भी हूँ, उसमें भी हूँ, सबके अंदर हूँ. मैं क्या बोलूँ कि मैं ही बुल्ले शाह हूँ, ये नाम रूप. देयर इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ आप हर चीज़ के अंदर स्वयं, नॉट दिस लिटिल पर्सनैलिटी, बट उस एक सेल्फ जिसे आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप पाते हो. और सारी वॉइसेस, सारी चीज़ें वास्तव में आपके ही अलग अलग
इवन ऑर्डिनरी लाइफ में ये होता है. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कांटेक्ट में जो लोग आते हैं, कोई ना कोई आपके किसी एस्पेक्ट को रिवील कर रहा है. द वर्ल्ड इज ए मिरर. और उस लेवल पे जाके तो सब कुछ ऑल डिस्क्लोजेस द अनसीन बिलवेड. तो यहाँ हम लोग रुकेंगे और इसी का बाद में श्री अरविंद बताते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है. ओनली ए वाइल एट फर्स्ट दीज हेवनली स्टेट्स. कुछ क्षणों के लिए अनुभव होता है, फिर लैप्स होता है, फिर अनुभव होता है, लैप्स होता है. राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल. दिस टू द सुप्रीम डिप्लोमैट कैन यूज. ही मेक्स अवर फॉल ए मीन्स टू ग्रेटर राइज. और लास्ट में 2 लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे. इन दिस ऑसिलेशन बिटवीन अर्थ एंड हेवन, in this ineffable communion's climb, there grew in him, as grows a waxing moon, the glory of the integer of his soul, a union of the real with the unique, a gaze of the alone from every face. Namaste.